ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाबा आए हैं हम बच्चों को करंट देने, शक्तियां देने। हम जब देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी बनती है आत्मा, तो हमें करंट मिलती है, क्योंकि शरीर को तो करंट नहीं मिल सकती। तो जब हम देही अभिमानी बनते हैं, आत्मा का अभ्यास करते हैं, तो जितना जितना हमारा आत्मा का अभ्यास पक्का होता जाएगा, उतनी बाबा से हमें गुण और शक्तियां मिलती रहेंगी। इसलिए ये अभ्यास हमें अधिक से अधिक बढ़ाना है। मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, शक्ति मिलती है। पर संपूर्ण शक्ति, विकर्मों का दग्ध होना, हमारे पुराने संस्कार जो हमारे हैं ही नहीं, उनसे मुक्ति पाना, ये सब देही अभिमानी बनने से होता है। इसलिए बाबा बार बार जोर देते हैं। जैसे भी कल परसों समझाने दी थी ना, कि साकार का पिता तो साकार हो गया और निराकार का पिता निराकार है। तो निराकार से सर्व प्राप्तियां तब होंगी जब हम स्वयं को निराकार समझ उस निराकार को याद करेंगे। प्रश्न उत्तर में था कि सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो हम बच्चों में नहीं होना चाहिए। तो अशांति फैलाने का, ये सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव है, क्योंकि इस एक स्वभाव से अनेकों आत्माएं तंग हो जाती हैं। जहां पे भी वो आत्मा जाती है, अशांति फैलाती है, दूसरों को दुखी परेशान करती है। क्रोध भी हो गया, और बिना क्रोध के भी अशांति फैलाई जा सकती है। बातों को लंबा चौड़ा करना, अनेक प्रकार से तंग करना, परेशान करना। तो अशांति फैलाने का स्वभाव भी हमें छोड़ देना है। इस वक्त हम सब परमात्मा से शांति मांगते हैं, और आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। आज की मुरली में बाबा ने हमें मुख्य पॉइंट तो, हम सब आत्माओं की ज्योति, आत्म ज्योति बुझाई हुई है, बुझी हुई है। जैसे बल्ब की रोशनी होती है, तो 5 वाट का भी होता है और 100 वाट का भी होता है। तो इस वक्त हम ये समझ लीजिए 100 वाट के थे जब परम धाम से आए थे, अब 5 वाट के रह गए हैं, क्योंकि पूर्ण तो समाप्त हो नहीं सकती। तो बाबा से फिर से हमें, बाबा की याद से स्वयं को आत्मा समझ, जब बाबा को याद करते हैं तो फिर से हम 5 वाट से 100 वाट के बल्ब के समान बन जाते हैं। जैसे हम परम धाम से आए थे वैसे ही बन जाते हैं। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि सबको, जैसे वो पावर हाउस से आती है ना बिजली, तो छोटे छोटे होते होते घरों में एक लाइट जलती है, डायरेक्ट तो नहीं आती है। तो सबसे बड़े पावर हाउस से उससे छोटे में आएगी, फिर उससे छोटे में ट्रांसफार्मर में आती है, फिर छोटे में, ऐसे होते हुए ट्रांसफर होते हुए आती है। और बाबा ने एक सुंदर सी लाइन कही कि मैं खास तुम बच्चों के लिए यहाँ आता हूँ। हम बच्चों की ज्योति जगाने भी आए हैं। जो बाबा के बच्चे बाबा को पहचान लेते हैं, बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, तो बाबा उन्हीं को तो सबसे ज्यादा प्यार देगा ना। तो कुछ बच्चे, बाबा ने कहा कि बाबा को पता है कि सर्विस नहीं करते हैं और ना ही याद करते हैं, और विकर्म भी होते रहते हैं। तो बाबा उनको भी प्रेम तो करेगा, पर वो ऊपर से ही करेगा। दिल से उन्हीं बच्चों को याद किया जाता है, प्रेम किया जाता है, जो सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, बाबा को याद करते हैं अच्छी रीति। इसके लिए बाबा ने कहा कि लौकिक संसार में भी बाप उसी बच्चे को प्यार करता है जो खूब कमाई करता है, साथ साथ आज्ञाकारी भी होगा अपने पिता का। एक तो है भाई, खाली खुद के लिए कमाई कर रहा है और सेवा नहीं कर रहा है,
पर एक है कि सेवा भी करता है माँ बाप की, बाबा, और कमाई भी कर रहा है, आज्ञाकारी भी है। तो नेचुरल प्यार आता ही आता है। तो यहाँ ये कोई पार्शलिटी की बात नहीं है, ये तो कर्म की फिलॉसफी है। तो हमें बाबा का वफादार, जैसे कल की मुरली में था ना, परसों की मुरली में, वफादार बनना है। तो वफादार भी, ईमानदार भी, फरमान बरदार भी, और आज्ञाकारी भी। तो बाप का आज्ञाकारी होता है बच्चा, टीचर का ईमानदार होता है कि टीचर ने जो पढ़ाया उसको ईमानदारी से पढ़ रहा है, और सदगुरु जी का फरमान बरदार बच्चा होता और शिष्य होता है। सदगुरु जी जो आज्ञा करते हैं वो फरमान होती है, वो पूरी करनी ही करनी है, आज्ञा की टाल मटोल की जा सकती है। टीचर होमवर्क दिया, करा नहीं करा कोई बात नहीं, पर जब सदगुरु का फरमान हो जाता है तो वो करना ही करना है। तो उसके करे बिना फिर रहा नहीं जाता। फिर बाबा ने आज अनेकों बार कहा कि बाबा गाइड भी है और लिबरेटर भी है। तो हम सब आत्माओं को इस दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। दूसरे धर्म की आत्माओं को सिर्फ इतना ही ज्ञान देना है, आत्मा और परमात्मा का। जब हमारे धर्म की होगी वो ऑटोमेटिकली खुद ही आगे आगे डिटेल में पूछेगी और हमारे ज्ञान में चलने लगेगी। पर अंत तक तो हम सभी जानते हैं कि सभी जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो उतना ही ज्ञान लेगी आत्मा और परमात्मा का, जिससे वो अपने विकर्मों को दग्ध कर लेगी और अपने कुल में उच्च पद प्राप्त करेगी अपने समय पर। तो लिबरेटर और पतित पावन में बाबा ने कहा दोनों में फर्क है। लिबरेटर हो गया कि हमें दुख की दुनिया से छुड़ाकर शांति धाम और सुख धाम ले जाते हैं। पहले सभी आत्माएं शांति धाम तो जाएंगी जाएंगी, फिर कुछ आत्माएं ही सुख धाम में आती हैं, सब नहीं आती हैं। हाँ, सतो रजो तमो से सभी आत्माओं को गुजरना है। तो सतो प्रधान में तो खाली हम ही आत्माएं आती हैं जो सतयुग में आती हैं। फिर उसके बाद जो द्वापर कलयुग में आती हैं वो अपनी सतो रजो तमो अवस्था से गुजरती हैं। हम सब भी सतो प्रधान से फिर सतो में आते हैं त्रेता में, फिर द्वापर में रजो में, कलयुग की शुरुआत में तमो में, और कलयुग के अंत तक तमो प्रधान बन जाते हैं। तो ये पॉइंटों को हमें दिन में रिवाइज करना है। कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है उस पॉइंट को लेकर के उसका मनन चिंतन करना है। तो लिबरेटर और गाइड, गाइड क्यों क्या होता है? रास्ता बताता है। तो बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों का रास्ता बताते हैं। अब वो हमारे पर डिपेंड है, हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। और ऐसे भी कहा जा सकता है कि परम धाम जाने का रास्ता हम सभी आत्माएं भूल गई हैं। तो बाबा आते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, तो परम धाम जाने का रास्ता अपने संग लेके जाते हैं, गाइड लेके जाता है ना घुमाने के लिए, और सारी नॉलेज देता है कि ये ऐसे इसने किया, ये ऐसे इसने किया। तो ऐसे ही बाबा हमें गाइड बनकर रास्ता भी बताते हैं और अपने संग भी ले जाते हैं, और इस दुख की दुनिया से लिबरेट कर उस सुख धाम, उस स्वीट साइलेंस होम में लेके जाएंगे। तो बाबा की याद से हमें संपूर्ण पतित से पावन बनना है, ताकि अंत में सजाएं नहीं खानी पड़े। तो बाबा को आज हम गाइड के रूप में भी याद कर सकते हैं, लिबरेटर के रूप में भी याद कर सकते हैं, पतित पावन के रूप में भी। बाबा ने कहा बाबा का मैसेज देना है, बाबा की महिमा करनी है। तो जब हम किसी को भी मैसेज देते हैं तो जितनी भी हो सकती है उतनी हमें बाबा की महिमा करनी है। अकेले में भी जब हम बाबा को याद करते हैं तब भी हमें खूब महिमा करनी। उस महिमा से हमारा ही पुण्य जागृत होते हैं, विकर्म दग्ध होते हैं, और जो बाबा की महिमा है वही फिर बच्चे की महिमा बन जाती है। यानी कि वो जो गुण शक्तियां हैं जो हम महिमा के रूप में गाते हैं वो हमारे अंदर धारण होने लगती हैं।
बाबा को कोई अपनी महिमा नहीं करानी, सिर्फ हम बच्चों का कल्याण करना है। तो उस कल्याण अर्थ बाबा हमें अनेकों अनेक युक्तियां बताते हैं। तो आत्मा की जो जोत बुझ गई है, उस जोत को फिर से संपूर्ण सतो प्रधान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। जैसी हम परम धाम से आई थी वैसी की वैसी बनकर वापस बाबा के संग जाना है। तो जो आत्मा जैसी जोत परम धाम से बन के आई थी वैसी बन जाती है, वो बाबा के संग जाती है, क्योंकि उसने खूब पुरुषार्थ से बाबा की श्रीमत का पालन कर यहीं पे सर प्राप्तियां कर ली, तो फिर सजाएं नहीं खानी पड़ती, तो उसको फिर सत्युग में सर प्राप्तियां ऑटोमेटिकली होती हैं। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही, जैसे कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था ना, कि यहीं पे जीवन बंध से हम जीवन मुक्ति में जो जाते हैं, तो सत्युग में तो सभी आत्माएं जीवन मुक्ति में होती हैं, पर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही वो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव हर एक बच्चा करेगा ही करेगा। ये लाइन थी। तो चाहे अभी हम नहीं भी कर रहे हैं, पर आने वाले समय में हर बाबा का बच्चा उस जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेगा। तभी विश्व की दूसरी आत्माओं पे प्रभाव पड़ेगा कि हम सब तो जीवन बंध में हैं, दुखी हैं, और ये इस दुख की दुनिया में कैसे सुखी हैं, इनके पीछे कौन है। तो हमारे उन कर्मों का प्रभाव बेहद की सभी आत्माओं पर पड़ेगा, कि ये ऐसे कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे, क्या कारण है इसके पीछे। तो वही बाबा ने आज कहा कि हमें यहीं पे जीवन मुक्ति की अनुभूति करनी है। फिर वरदान में कहा कि मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। तो ये मरजीवा जन्म कैसे है? हम 83वें जन्म से मर गए, वहाँ के चाहे पुराने संस्कार हैं, चाहे संबंध है, संपर्क है, नाम है, क्योंकि पहले तो बाबा नाम भी बदल देते थे, और वैसे पहले हम उस जन्म में कुछ भी हो, 83 बर्थ में, अब तो हम सब ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, ब्रह्मा माँ है, शिव बाबा है हमारा। नया जन्मदिन होता है, नया नाम होता है, दैवी संस्कार होते हैं, चाल चलन खान पान हर चीज बदल जाती है ना। तो ये नया मर्जीवा जन्म, ये दिव्य जन्म है। तो बाबा ने कहा ये कर्म बंधनी जन्म नहीं है, ये कर्म योगी जन्म है। कर्म करते हुए बाबा की याद में कर्म करने हैं, या बाबा की याद में रहते हुए कर्म करने हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। तो हमें यह संकल्प करना है कि यह देह लोन में मिली हुई है, ये मेरी नहीं है। तो और सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीर को बाबा शक्तियां दे देकर चला रहा है, ये संकल्प हमें क्रिएट करने हैं, बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा है, डायरेक्शन दिया है कि हमें कर्म करना है, कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो चलाने वाला चला रहा है, इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनेंगे। तो जब हम आत्मा को डायरेक्शन देते, हम आत्मा मन बुद्धि संस्कार को डायरेक्शन देते हुए, अपने से यूं बातें करते हुए, इस शरीर के बंधन से, सबसे पहला बंधन ही क्या होता है? देह, और देह के सर्व संबंधों को भूल, पहले किसको भूलना है? स्वयं की देह को। तो इससे अच्छा आइडिया कोई नहीं हो सकता कि ये तो लोन ली हुई है, ये तो बाबा की है, बाबा चला रहा है। तो फिर हम कर्मयोगी सहजता से बन जाएंगे। स- और बेहद की वैराग्य वृत्ति जैसे जैसे जागृत हो जाएगी, वैसे वैसे हमें वैसे वैसे हमें समय की समीपता का ये फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति यानी किसी में भी आसक्ति ना हो, चाहे वो विषय वस्तु है, चाहे वो साधन है, और चाहे आत्माएं हैं। फिर आज के अव्यक्त इशारे में है कि जितना जितना याद में रहेंगे, उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, बाप दादा सदा साथ हैं। तो कोई भी समस्या आए, तो हमेशा ये याद रहे, समस्या में समस्या याद ना आए, परिस्थिति याद ना आए, दूसरी आत्मा याद ना आए, सबसे पहले बाबा याद आए। तो कोई भी मुश्किल कर्म जो होगा या कार्य होगा, वो सहज हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
और सारे बोझ बाबा ने कहा है कि बाबा को सौंप दें, और हम सदा सदा के लिए हल्के होकर स्वयं को खुशनसीब समझे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। तो जब हम सदा ही अपने आप को, जब बाबा को याद करेंगे और बाबा को अपने संग कंबाइंड रूप में देखेंगे, तो नेचुरल है, फरिश्ते समान तो नाचना ही नाचना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का। आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं सभी के लिए, कि इस नए मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो सदा सदा के कर्मयोगी बन गए हैं। दिल से बेहद की शुभकामनाएं आप सभी आत्मा भाइयों को। ओम शांति।